जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का मिड पॉइंट क्लासेस में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बहुत अच्छा होगा। आज की वीडियो हमारी अध्याय 5 समांतर श्रेणी और प्रश्नावली है 5A। और क्वेश्चन हमारा दे रखा, निम्नलिखित में से कौन कौन समांतर श्रेणी हैं? यदि कोई समांतर श्रेणी है तो इसका हमें सर्वांतर ज्ञात करना है और क्या है, उसके 3 पद भी लिखने हैं। हमें क्या लिखने हैं? 3 पद लिखने हैं। और इस क्वेश्चन में हमें कितने टोटल 15 क्वेश्चन दिए हैं। अब 15 क्वेश्चन दिए हैं आपके लिए। 15 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना है, एक भी पॉइंट आपको स्किप नहीं करना है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। और आपसे एक निवेदन रहता है कि वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। आपको इजी मेथड से पढ़ाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन इसमें से आएंगे ज़रूर। 1-2 नंबर का कुछ भी आएगा ज़रूर। इसलिए आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरी वीडियो ही देखनी है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा 2,4,8,16। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्या डॉट डॉट डॉट, हमें आगे का क्या निकालना है, इसका पद निकालना है और समांतर सर्वांतर भी ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले हम सॉल्व। एक एक स्टेप आपने एक एक क्वेश्चंस भी देख लिया तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो लिखेंगे दी गई श्रेणी, दी गई श्रेणी। तो दी गई श्रेणी, तो मैं श्रेणी क्या दे रखी है, तो श्रेणी में दे रखी है 2,4,8,16 डॉट 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 डॉट। हम कंपेयरिंग कर लेंगे A,A1 A2 और A3 A4 से। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर A की वैल्यू हमारे क्या मिल जाएगी, तो लिखेंगे A1 बराबर मिल जाएगी 2, तो A1 बराबर 2 मिल जाएगी, कोमा A2 बराबर क्या मिलेगी मैं 4, कोमा और A3, तो A3 बराबर क्या मिलेगी 8, और A4 बराबर मिल जाएगी मैं 16। A4 बराबर क्या मिलेगी मैं 16। जब हमें A बराबर 16 मिल गई है तो हमें क्या निकालना है, तो लिखेंगे तथा। तो तथा लिखेंगे, हमें देखो सर्वांतर निकालते हैं। जैसे हम किसी पद का निकालेंगे कि हमारा समांतर श्रेणी है कि नहीं, तो लिखेंगे यहाँ पर A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। तो A2 माइनस हम जब A1 निकालेंगे और निकालेंगे, क्योंकि जब पद निकालते सर्वांतर तो लिखेंगे A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। अब अगर आगे भी लिखेंगे तो A4 माइनस A3 लिख देंगे। ठीक है, तो इस हम दो ही चीज़ें में, दो में ही कंपेयरिंग कर लेंगे, मालूम चल जाएगा हमें कि हमारी ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो यहाँ पर A की जो A2 की वैल्यू दे रखी है, तो हमें दे रखी है 4 और माइनस 2, तो बराबर आंसर हमारा A2 माइनस A1 का आंसर निकल के आ गया 2। क्या निकल के आ गया? 2 निकल के आ गया। यहाँ पर आ जाता हमारा A3 का मान दे रखा है 8 और माइनस हो जाएगा 4, तो बराबर यहाँ निकल रहा है आपका 4। तो यहाँ पर 4 निकल रहा है, तो आपको लग रहा होगा कि हमारी समांतर श्रेणी तो ये है ही नहीं। क्या है? हमारी समांतर श्रेणी है नहीं, क्योंकि अगर समांतर श्रेणी होती तो हमारा सर्वांतर बराबर निकलता। सर्वांतर किसी का भी निकालो, या A2 A1 का निकालो, या आगे निकालो जाके A3 A4 का निकालो, जाके A6 A7 का निकालो, किसी का निकालो तो आपका निकलेगा सेम। तो यहाँ पर हमारा इसका अलग निकल रहा है, तो हमारा यहाँ 2 निकल रहा है, यहाँ 4 निकल रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, तो यहाँ लिखेंगे तथा क्या, यहाँ लिख लो चूंकि हमारा हो जाएगा A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 क्या हमारा इक्वल नहीं है। क्या हमारा इक्वल, ये बराबर नहीं है। तो हमारी दी गई श्रेणी है, तो हमारी क्या है, वो हमारी समांतर श्रेणी नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे दी गई श्रेणी, इसलिए दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। जब हमारी दी गई श्रेणी समांतरी श्रेणी नहीं है तो हम आगे बढ़ करके क्या करें, इसको छोड़ दो या लिख दो। इसका जो सर्वांतर हमारा क्या है,
अब लिखना चाहो तो लिख दो, तो इसका हम क्या कह सकते हैं, तो इसको कह सकते हैं कि जो हमारे इसके सर्वांतर और इसके जो 3 पद ज्ञात हम नहीं कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसका सर्वांतर, अतः इसका सर्वांतर तथा इसके 3 पद ज्ञात नहीं कर सकते हैं। लिखना चाहो लिख दो, नहीं लिखना चाहो मत लिखो। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अतः इनका सर्वांतर तथा 3 पद ज्ञात नहीं कर सकते हैं। देखो, हमें उम्मीद रहती है कि ये क्वेश्चन आपने अच्छे से बना लिएगा, समझ में आ गया होगा। लेकिन ये नहीं है कि आपको ये समझ में आ गया तो आगे वाले क्वेश्चन सारे डिफरेंट तरीके के रहते हैं, तो इसलिए क्वेश्चन आपके लिए एक ही क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा और वीडियो को लास्ट तक ही देखना है आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 2, -10 -6 क्या दे रखा? -10, -6 -2 और 2 डॉट डॉट डॉट, आगे की श्रेणी इसी प्रकार से चलेगी। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व दी गई श्रेणी तो यहाँ लिखेंगे दी गई श्रेणी, तो मैं दी रखी है श्रेणी, क्या दे रखी है? -10, -6, -2, 2 डॉट डॉट डॉट। कंपेयरिंग क्या करना है? तो कंपेयरिंग करेंगे हम ए से, तो यहाँ लिखेंगे यहाँ A1 बराबर हो जाएगा -10 और A2 बराबर हो जाएगा -6, A3 बराबर हो जाएगा -2, A4 बराबर क्या हो जाएगा? तो बराबर हो जाएगा 2। तो बराबर हमारा क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर बराबर 2 हो जाएगा। तो 2 हो जाएगा, तो हमें क्या करना है? यहाँ लिखेंगे तथा हम लिखेंगे A2 सर्वांतर निकालेंगे A2 -A1। यहाँ लिखेंगे A3 -A2, सेम कंडीशन करेंगे। आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, कि एक पॉइंट आपको सही से क्लियर हो जाएगा ये क्वेश्चन समझने के बाद। तो इसके बाद हमें क्या करना है? इसकी वैल्यू रख देनी है। तो वैल्यू हमारी क्या देखिए, -6 और यहाँ दे रखा है माइनस और ब्रैकेट में हो जाएगा -10, क्योंकि माइनस तो हमारा ऑलरेडी इसमें है। और इसका हो जाएगा आपका दे रखा -6 और यहाँ पर माइनस का, यहाँ पर 6 का माइनस का, इसका 2 दे रखा है 3 का, यहाँ पर -2, जो A3 की वैल्यू है -2 और माइनस का 6। अब इसकी जब वैल्यू हम निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? तो इसकी देखो, माइनस का ये हमारा प्लस का 10 हो जाएगा, मतलब -6 प्लस का 10 बराबर आ जाएगा 4, और वो भी हमारा प्लस का। इसी प्रकार से इसमें चलेंगे -2 और प्लस का 6 बराबर हमारा क्या निकल के आ जाएगा? 4। मीन्स हमारे जो इनकी जो A1 A2 बराबर निकल रहे हैं, तो दोनों हमारे क्या निकल रहे? 4 निकल रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे A2 -A1 बराबर A3 -A2 हमारे क्या है? समान है। तो लिखेंगे जब हमारे समान होते हैं, जो हमारा अंतर निकला है समान है। ठीक है, समान है। जब हमारे समान निकल के आगे, तो यहाँ पर लिखेंगे कि हमारा सर्वांतर, तो सर्वांतर आपका क्या निकले? सर्वांतर D बराबर, तो लिखेंगे सर्वांतर D बराबर, तो हमें क्या मिल जाएगा? 4। तो हमारा सर्वांतर D बराबर हमारा निकल के आ जाएगा 4। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे सर्वांतर हमारा क्या होगा? 4 होगा। तो सर्वांतर हमारा 4 होगा। तो हमें निकालना है इनका पद, तो इसका निकालना है पद। तो इस प्रकार से पांचवा पद लिखेंगे इस प्रकार पांचवा पद। तो पांचवा पद कैसे निकालेंगे? तो एक फॉर्मूला, तो इसमें हम रखेंगे, तो लिखेंगे चौथा पद। क्या लिखेंगे? चौथा पद प्लस होता है सर्वांतर। क्या होता है?
सर्वांतर। तो इसमें क्या करेंगे, इसकी वैल्यू रख देंगे। तो हमारा चौथा पद क्या निकला था, तो चौथा पद हमारा निकला था 2। क्या निकला था, 2 और प्लस आपका 4, तो बराबर क्या निकल के आ जाएगा, 6। 6 निकल के अब निकालना हमें छठा पद। छठा पद, छठा पद बराबर क्या होता है, तो हो जाएगा 6 प्लस 4 बराबर क्या हो जाएगा, 10। अब हो जाएगा सातवां पद। क्या हो जाएगा, तो इसी प्रकार से सातवां पद। सातवां पद, सातवां पद बराबर क्या हो जाएगा, 10 प्लस 4 बराबर 14। 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः श्रेणी, अतः श्रेणी, श्रेणी के 3 क्रमशः, क्रमशः पद। तो क्रमशः पद कौन कौन से निकले हैं, तो निकला आपका 6, 10, 14 होंगे। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट में क्या दे रखा, तो मैं नेक्स्ट दे रखा है, तो नेक्स्ट दे रखा है 3, 3 प्लस अंडर रूट 2, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, 3 प्लस 3 अंडर रूट 2। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व, लिखेंगे दी गई श्रेणी। तो श्रेणी में दे रखी है 3, 3 प्लस अंडर रूट 2, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, 3 प्लस 3 अंडर रूट 2। अब क्या करेंगे, यहाँ वही जो कंपेयरिंग करेंगे, तो A1 बराबर हमारा 3 निकल के आ जाएगा, और A2 बराबर 3 प्लस अंडर रूट 2, और यहाँ हो जाएगा A3 बराबर हो जाएगा 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, कोमा हो जाएगा A4। तो A4 हो जाएगा 3 बराबर हो जाएगा 3 प्लस 3 अंडर रूट 2, हमारा ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे वही कंपेयरिंग। तो लिखेंगे अब लिखेंगे A2 माइनस A1, या लिखेंगे A3 माइनस A2। तो अब करेंगे इसका मान रखेंगे। तो मान रखेंगे तो हमारा देखो यहाँ पर A2 दिया है 3 प्लस अंडर रूट 2, और माइनस का हमारा हो जाएगा 3। क्या, माइनस का 3 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 नंबर दे रखा हमें 3 प्लस 2 अंडर रूट यहाँ पर 2। अब देखो इसका मान क्या निकलेगा जाके, और यार माइनस, तो माइनस से माइनस नहीं किया मैंने, तो माइनस नहीं दिया यहाँ पर। क्या हमारा ये माइनस है, ये तो क्या है हमारा माइनस, तो माइनस हमारा क्या है 3 प्लस अंडर रूट 2। अब लगाएंगे यहाँ पर बराबर का सिंबल। अब देखो यहाँ पर जब इसके माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ पर निकल के आएगा अंडर रूट 2। यहाँ पर क्या निकल के, अंडर रूट 2 निकल के आ जाएगा। और देखो इसमें भी अगर हम इसे सॉल्व करेंगे टोटल, क्योंकि ये हमारा जो ये वैल्यू दे रखी है, तुम्हारी वैल्यू क्या दे रखी है, ये हमारी क्या है, ये रखी मतलब 8 है हमारी, एक तरह से 8 समझेंगे। 8 माइनस करेंगे तो यहाँ पर अंडर रूट 2, अगर अंडर रूट 2 इसमें माइनस करेंगे, टोटल हमारा निकलेगा जाके यही निकलेगा अंडर रूट 2। ठीक है, तो आपका अंडर रूट 2 ही निकलेगा जाके। सॉल्व इसको हम करके दिखाते हैं, भी थोड़ा बताएंगे थोड़ा बहुत इसको। यहाँ पर देखो 3 का 3 से तुम्हारा खत्म हो जाएगा, ये 3 है, ये भी 3 हमारे खत्म हो जाएंगे। अब बचे ये हमारे जो बचेंगे, तो इसे करेंगे जब इसको हम दोनों को क्या करेंगे, होल स्क्वायर में तोड़ेंगे, तो ये हमारा निकल के एक कट जाएगा, इसमें एक तुम्हारा 2 2 निकल जाएंगे, ये हमारा 8 है। अब ये हमारा क्या है, इसका निकल के काटेंगे, तो 8 का हमारा जब इसे काटेंगे तो अंडर रूट 2 ही निकलेगा में। तो यहाँ पर लिखेंगे हम A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। हमारे क्या है, ये हमारे क्या है, समान है। क्या हमारे समान है, क्या हमारे, जब ये हमारे समान है तो हमारे क्या है, दी गई जो समांतर श्रेणी, तो इसका सर्वांतर, तो हमारा सर्वांतर क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे सर्वांतर D। तो D बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2।
अंडर रूट हमारा 2 हो जाएगा। जब अंडर रूट 2 हो जाएगा तो हमें क्या निकालना है, आगे के पद। तो यहाँ लिखेंगे दी गई श्रेणी क्या हमारी समांतर श्रेणी है, तो लिखेंगे अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। ये हमारी समांतर श्रेणी है तो लिखेंगे इस प्रकार अब क्या निकालना है, पांचवा पद। तो लिखेंगे पांचवा पद तो पांचवा पद हमारा क्या होगा, तो हो जाएगा A5। तो A5 बराबर क्या होता है, तो हमारा होता है चौथा पद प्लस क्या हो जाएगा A2। A4 प्लस हो जाएगा सर्वांतर, क्या हो जाएगा सर्वांतर। ठीक है, तो सर्वांतर हो जाएगा। तो इसमें हम क्या कर देंगे, इसका मान रख देंगे। तो मान रखेंगे तो हमारा यहाँ निकल के आ जाएगा, चलो यहाँ लिख लेंगे। तो हमारा चौथा पद क्या था, तो हमारा था 3 + 3 √2 और हमें सर्वांतर क्या निकल के आ गया, तो निकल के आएगा माइनस, हमें क्या करना प्लस, तो प्लस इसमें करेंगे तो प्लस हो जाएगा हमारा √2। क्या हो जाएगा √2, हम इसमें प्लस कर देंगे तो हमारा क्या निकल गया, 2 अंडर एक अंडर ये हो जाएगा और एक अंडर ये हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा 3 + 4 √2। क्या हो जाएगा √2। हमें निकालना है छठा पद। तो छठा पद बराबर क्या निकलेगा, तो हमारा देखो पांचवा पद दिया है 3 + 4 √2 + √2। तो ये निकल आएगा हमारा 3 + 5 √2। इसी प्रकार से सातवां पद, क्योंकि 3 पद तक पूछा गया था तो लिखेंगे सातवां पद। तो सातवां पद हो जाएगा हमारा 3 + 5 √2 + √2 की सर्वांतर, तो बराबर हो जाएगा 3 + 6 √2। हमारे सारे तीनों पद निकल के आ गए हैं। तो लिखेंगे अतः श्रेणी के 3 पद क्रमशः क्या क्या निकले हैं, तुम्हारे निकले हैं 3 + 4 √2, 3 + 5 √2, 3 + 6 √2 होंगे। ठीक है, क्या होंगे हमारे। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है 2, √2, √8, √18, √32। तो लिखेंगे दी गई श्रेणी, सॉल्व दी गई श्रेणी। तो हमें श्रेणी क्या दे रखी है, तुम्हारी श्रेणी दे रखी है यहाँ पर √2, √8, √18, √32। तो लिखेंगे यहाँ तो यहाँ हमारा क्या है, तो यहाँ पर A1 बराबर √2 और A2, तो A2 बराबर क्या है √8, A3, तो A3 बराबर √18, A4, तो A4 बराबर दे रखा है √32। क्या रखा है √32 दे रखा है। तो यहाँ पर करेंगे सॉल्व, तो यहाँ लिखेंगे A2 - A1 और लिखेंगे A3 - A2। अब इसका मान रख देंगे, तो इसका मान रखेंगे तो मान हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा √8 -√2 बराबर यहाँ पर हो जाएगा √18 -√8। तो बराबर देखो, अब इसको भी सॉल्व करेंगे। तो इसको देखो, जब सॉल्व करेंगे, इसको एक बार सॉल्व भी कर लो। इसको जब इसको क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे, तुम्हारा यहाँ पर निकल के आ जाएगा 2 यहाँ निकलेगा 2 √2 और -√2, 2 √2 - √2
तो यहाँ पर हमारा क्या निकल गया, तो इसका मान निकल गया √2 निकल के आ रहा। क्या निकल के आ रहा, इसका हमारा √2 निकल के आ रहा है। अब यहाँ इसका निकल के आ जाएगा, इसका निकल गया 3 √2 माइनस इसका आ जाएगा 2 √2, इसका भी आ जाएगा 2 √2। अब देखो यहाँ पर एक अंडर रूट था, इसमें 2 अंडर रूट थे, तो एक अंडर रूट इसमें माइनस हो गया, तो यहाँ पर निकला इसमें 3 अंडर रूट है, 3 √2 है, इसमें माइनस के 2 √2 है, तो यहाँ पर भी माइनस का बराबर क्या निकल गया, √2 निकल के आ गया। नहीं समझ में आया तो फिर समझ लो, यहाँ पर 2 √2 है, यहाँ पर एक √2 है, तो माइनस कर दिया, तो यहाँ पर एक √2 निकल के आ गया। यहाँ पर 3 √2 है, यहाँ पर माइनस का 2 √2 है, तो माइनस का हमारा बराबर क्या 2 निकल के आ गया। ठीक है, जब हमारा निकल के आ गया तो यहाँ लिखेंगे A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। A2 हमारे क्या है, ये है समान है, समान है, ये हमारे जब समान है, जब हमारे समान है तो हमारे क्या है सर्वांतर D, तो यहाँ लिखेंगे सर्वांतर D बराबर, तो क्या लिखेंगे सर्वांतर D, तो D बराबर क्या है, तो √2 हमारा निकल के आ गया। क्या आ गया, 2 निकल के आ गया। तो हमें निकालने हैं इसके पद, तो यहाँ लिखेंगे दी गई श्रेणी क्या है, हमारी समांतर श्रेणी है। क्या है, समांतर श्रेणी है। अब हमें निकालने पद, तो इस प्रकार से पांचवा पद, तो यहाँ लिखेंगे इस प्रकार पांचवा पद, तो पांचवा पद बराबर क्या होता है, तो हमारा होता है चौथा पद। तो यहाँ पर हो जाएगा A5, तो A5 बराबर हो जाएगा A4 प्लस हो जाएगा सर्वांतर। ठीक है, तो सर्वांतर हो जाएगा, तो A4 हमें क्या दे रखा है, तो यहाँ पर हमें A4 दे रखा है, क्या रखा है √32 और प्लस √32 और प्लस हमारा क्या निकला √2, सर्वांतर क्या निकला 2। अब देखो जब हम इसकी फैक्टर करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा हमारा 4 √2 और प्लस √2, तो बराबर निकल के आ जाएगा 5 √2, 5 √2 निकल गया हमारा कौन निकला पांचवा पद। तो पांचवा पद अगर हम इसको अगर फैक्टर में करेंगे, क्योंकि यहाँ पर √32 दे रखा है, तो जब 32 में दे रखा है तो हम लिखेंगे इसमें क्या हो जाएगा √50। अगला पद हमारा क्या निकलेगा, तो √50 निकलेगा, जाके क्या निकलेगा हमारा 50 निकल आएगा। अब हम निकालेंगे छठवां पद, कौन सा निकलेंगे, अब लिखेंगे छठा पद, तो छठा पद निकालोगे तो छठा पद हमारा क्या हो जाएगा A6, तो A6 हो जाएगा, तुम्हारा यहाँ पर निकला है कितना 50, तो यहाँ पर लिखेंगे 50 √ और प्लस √2। अब जब उसको तोड़ा तो इसको भी तोड़ना पड़ेगा, तब जब इसको हम तोड़ेंगे तो हमारा यहाँ पर निकल के आ जाएगा जो हमारा ये रखा था, तो ये निकलेंगे 5 और √2 और प्लस √2, तुम्हारा यहाँ पर निकलेगा 6 √2। जब √2 6 है, तो 6 को इसको जब फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा एक दो, इससे हमारा एक √ इसमें जोड़ दो 72 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ √72, तो √72 आपका ये पद निकल के आ जाएगा। तो अब लिखेंगे सातवां पद, लिखेंगे सातवां पद, तो सातवां पद निकालेंगे, तो सातवां पद निकालेंगे यहाँ पर प्लस में √2, तो यहाँ पर लिख लो 72 और प्लस हो जाएगा √2। अब इसके भी फैक्टर करोगे तुम्हारा ये लिखा ही है 6 √2 और प्लस √2, तो बराबर हो जाएगा 7 √2, 7 √2 और 7 √2, तो मतलब एक हमारा क्या हो जाएगा, तो इससे एक ज़्यादा, तो हमारा कितना हो जाएगा 98, क्या हो जाएगा 98 √98 आ जाएगा। तो √98 आ जाएगा, तो लिखेंगे अतः श्रेणी
लिखेंगे अतः श्रेणी के 3 पद क्रमशः तो क्या निकला, एक निकला मेरा 50 अंडर रूट कोमा हो जाएगा 72 कोमा हो जाएगा 98 होंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है चौथा, मतलब 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, तो 4 नंबर क्या है, तो यहाँ लगे a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कोमा 5 का स्क्वायर कोमा 7 का स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व, लिखेंगे दी गई श्रेणी। तो श्रेणी में क्या दे रखी है, दे रखी a का स्क्वायर कोमा 3 का स्क्वायर कोमा 5 का स्क्वायर कोमा 7 का स्क्वायर। यहाँ पर हमें क्या करना है, कंपेयरिंग करेंगे। तो लिखेंगे a1 बराबर हो जाएगा a का स्क्वायर कोमा a2 बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर कोमा हो जाएगा a3 बराबर हो जाएगा 5 का स्क्वायर कोमा a4 बराबर हो जाएगा 7 का स्क्वायर। अब 7 का स्क्वायर हो जाएगा तो हमें क्या करना है, समांतर माध्य निकालेंगे, सर्वांतर निकालेंगे। सर्वांतर निकालेंगे कैसे, तो लिखेंगे यहाँ पर अब, यहाँ लिख लो अब। तो अब लिखेंगे a2 माइनस a1, यहाँ लिखेंगे a3 माइनस a2, मान रख दो उसके। जब मान रखेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अब इसे कर लेंगे सॉल्व। तो इसे सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 3 3 9 माइनस 1 बराबर निकलेगा 8। और यहाँ पर लिखेंगे क्या हो जाएगा, 5 25 और माइनस 9 बराबर क्या निकलेगा, बराबर होगा 16। तुम्हारे मान बराबर नहीं निकले हैं। जब हमारा बराबर नहीं निकले मतलब हमारा ये हो जाएगा a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 इक्वल नॉट हमारे क्या है, समान नहीं है, इसके बराबर नहीं है। तो ना तो हम इसके निकाल सकते हैं सर्वांतर और ना ही निकाल सकते हैं इनके 3 पद। तो यहाँ लिखेंगे अतः दी गई श्रेणी में ना तो सर्वांतर और ना ही इसकी पद निकाल सकते हैं, पद निकाल सकते हैं। मैं आगे कुछ नहीं करना, बस नहीं निकाल सकते तो नहीं निकाल सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दे रखा है हमें 5। तो 5 नंबर क्वेश्चन है 2,5/2,3 7/2 डॉट डॉट डॉट। लिखेंगे यहाँ पर सॉल्व। तो लिखेंगे दी गई श्रेणी। तो श्रेणी में क्या दे रखी है, तो दे रखी है 2,5,3,7,2 डॉट 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 आगे के पद। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर हमें क्या निकलना, तो a बराबर a1, तो a1 बराबर 2 और a2, तो a2 बराबर क्या लिखा 5/2 और यहाँ लिखा है a3, तो a3 बराबर क्या निकला है, तो 3 कोमा और a4, तो a4 बराबर 7/2, तो 7/2। तो हम निकाले सर्वांतर की विधि निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे a2 माइनस a1 a3 माइनस a2। अब देखो यहाँ पर रखेंगे मान, तो यहाँ रखेंगे इनके, अब रख देंगे इसके मान। तो देखो यहाँ पर हमें यहाँ पर दे रखा a2, तो a2 दे रखा है 5/2 माइनस दे रखा है 2। तो यहाँ पर हमें दे रखा है 3 और माइनस दे रखा है 5/2।
5/2। अब देखो यहाँ पर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5 - 4/2, यहाँ हो जाएगा 6 - 5/2। तो बराबर यहाँ निकलेगा 1/2, यहाँ पर भी निकलेगा 1/2। जब दोनों जगह हमारा 1/2 निकल रहा तो यहाँ लिखेंगे A2 - A1 बराबर A3 - A2। हमारे क्या है, ये समान है, क्या हमारे समान है। ये समान है तो सर्वांतर D बराबर तो निकलेगा हमारा, क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे सर्वांतर D बराबर क्या निकलेगा, 1/2। तुम्हारा सर्वांतर D बराबर 1/2 निकलेगा। तो लिखेंगे इस प्रकार तो इस प्रकार हमारा पांचवा पद तो पांचवा पद बराबर क्या होता है, तुम्हारा होता है चौथा पद। तो चौथा पद हो जाएगा हमारा A4 प्लस हो जाएगा सर्वांतर। ठीक है, तो सर्वांतर हो जाएगा तो इसमें कर देंगे प्लस। तुम्हारा देखो मान क्या रखा था, तुम्हारा दे रखा था 7/2, क्या रखा है, चौथा पद हमारा 7/2 और प्लस दे रखा हमारा 1/2। तो इसको प्लस करेंगे, तुम्हारा क्या देखो ये प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 8/2। तो यहाँ काटोगे तो क्या निकल के आ जाएगा हमारा, यहाँ पर 4, क्या निकल के आ जाएगा, तो यहाँ पर निकल के आ जाए 4। तो एक पद तुम्हारा ये हो जाएगा 4। अब एक पद तो हमारा 4 हो गया। अब निकालेंगे यहाँ पर छठा पद। तो छठा पद क्या निकालेंगे, छठा पद हो जाएगा हमारा पांचवा पद। तो A5 अब प्लस हो जाएगा हमारा सर्वांतर। तो सर्वांतर तो A5 डायरेक्ट आपकी लिख देंगे, तो डायरेक्ट यहाँ पर चलो एक बार लिख देते, नहीं तो फिर कहोगे सर्वांतर। तो यहाँ A5 हमारा क्या निकला, तो निकला 4 प्लस और सर्वांतर निकला 1/2। तो 2 हो जाएगा, ये देखो मल्टीप्लाई हो 4 दूनी 8 8 और बराबर हमारा हो जाएगा 4 दूनी 8 1 9, क्या हो जाएगा 9/2। ठीक है, अब मैंने कहा ना सातवां पद, तो सातवां पद निकालेंगे। तो सातवां पद होता हमारा छठा पद। तो छठा पद हमारा क्या निकल के आ गया, तो छठा पद है 9 + 2 और प्लस 1/2। तो बराबर हो जाएगा 5 दूनी 10/2। काटोगे तो 5 निकल के आ जाएगा। तो क्या निकल गया, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः सर्वांतर निकाल देगा इस श्रेणी के 3 पद क्रमशः कौन कौन से निकले, तो एक निकला हमारा, क्या निकला है, 4, 9/2, 5 होंगे। ठीक है, अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। तुम्हें क्वेश्चन नंबर 8 कौन सा दे रखा है, -1.2 -3.2 -5.2 -7.2। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व लिखेंगे दी गई श्रेणी तो श्रेणी में क्या दे रखी है, -1.2, 3.2, 5.2, 7.2। कंपेयरिंग कर लेंगे यहाँ तुम्हारा क्या A1, तो A1 बराबर देखा 1.2 माइनस का है, यहाँ पर कोमा हो जाएगा A2। तो A2 बराबर क्या हो जाएगा, तो A2 बराबर 3.2 कोमा हो जाएगा A3। तो A3 बराबर हो जाएगा 5.2 A4। तो A4 बराबर 7.2। और भी सब हमारे क्या है, माइनस के, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है। ठीक है, सारे हमारे क्या है, माइनस के। तो आप निकालेंगे अब क्या निकालेंगे, तो निकालेंगे A2 - A1, यहाँ लिखेंगे A3 - A2। अब मान रख देंगे, तो इनके क्या करेंगे, तो इनके रख देंगे मान। तो जब इनके मान रखेंगे तो हो जाएगा A माइनस का A2 और यहाँ पर ये माइनस का हो जाएगा 1.2। तो 1.2
यहाँ पर देखो, अब देखो यहाँ पर हमारा ये हो गया प्लस का और ये माइनस का। जब हमारा ये माइनस का हो गया, ये हमारा प्लस का, तो हमारा ये कट जाएगा, तो माइनस का हमारा 2 पॉइंट क्या निकल के 0 आ जाएगा, मतलब 2 निकल के आ जाएगा माइनस का। ठीक है, इस प्रकार से हम निकालेंगे यहाँ पर माइनस का 3, तो 3 हमारा देखा है 5 माइनस का 0.2 और यहाँ पर माइनस, तो माइनस हो जाएगा 3.2। अब माइनस माइनस ये प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर भी निकल के आ जाएगा माइनस का, हमारा यहाँ पर भी 2 निकल के आ जाएगा। यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगा, माइनस का 2.0 निकल के आ जाए। तो यहाँ लिखेंगे A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। हमारे क्या है, ये हमारे समान है। क्या हमारे समान है, समान है। जब समान है तो यहाँ पर हमारा सर्वांतर D बराबर क्या निकल के आ जाएगा, सर्वांतर D। तो D बराबर हमारा क्या निकल, 2 निकल के आ जाएगा, माइनस का 2, माइनस का 2.0 निकल के आ जाएगा। जब 0 आ जाएगा तो यहाँ पर दी गई श्रेणी हमारी क्या है, समांतर श्रेणी है। तो यहाँ लिखेंगे दी गई श्रेणी, दी गई श्रेणी क्या हमारी समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी है। तो लिखेंगे इस प्रकार हमारा पांचवा पद, तो पांचवा पद बराबर क्या होता है, तो होता है हमारा ये पांचवा पद हो जाएगा A5 बराबर हो जाएगा चौथा पद, तो A4, तो A4 प्लस सर्वांतर, ठीक है। तो A4 हमारा क्या था, तो A4 हमारा यहाँ पर था माइनस का 7.2 और प्लस का हमारा प्लस का क्या, अब माइनस का निकला है, क्या निकला, माइनस का हमारा निकला है 2, तो माइनस का 2 निकला है, तो हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा, तो माइनस का हमारा निकल के आ जाएगा 9.2। माइनस का क्या है, 9.2। अब लिखेंगे छठा पद, लिखेंगे यहाँ पर छठा पद, तो छठा पद निकालेंगे तो 9 माइनस का 9.2 प्लस का भी माइनस का निकलेगा, माइनस का, तो ये माइनस का हमारा 2 हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा हमारा माइनस का 11.2। अब हो जाएगा सातवां पद, तो सातवां पद हो जाएगा 11 माइनस का 11.2 माइनस 2 बराबर हो जाएगा माइनस का 13.2, माइनस का 13.2। अब माइनस का 13.2 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे, अतः श्रेणी के 3 पद क्रमशः, तो क्रमशः क्या है, माइनस का 9.2 कोमा 11 पॉइंट माइनस का 2 कोमा माइनस का 13.2 होंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दे रखा है, तो यहाँ पर देखो डायरेक्ट लिख देंगे दी गई श्रेणी, तो दी गई श्रेणी, तो लिखेंगे सॉल्व दी गई श्रेणी। तो श्रेणी में क्या दे रखी है, तो दे रखी है 2.2 कोमा 2.22 कोमा 0.222 कोमा 0.222। तो इसे यहाँ पर तो लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे, तो यहाँ लगेंगे A1 बराबर हो जाएगा 0.2, A2 बराबर हो जाएगा 0.22 कोमा A3 बराबर हो जाएगा 0.22 कोमा A4, तो A4 बराबर क्या हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा हमारा 0.222, मतलब 4 टाइम 2 ठीक है। तो अब यह यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब इसका कंपेयरिंग करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे A2 माइनस A1 और यहाँ पर लिखेंगे A3 माइनस A2। तो यहाँ पर इसे करेंगे सॉल्व, तो सॉल्व करेंगे तो मैं देखो A1 क्या दे रखा है, तो A2 0.22 और माइनस हो जाएगा 0.2 बराबर। अब देखो इसमें हमें क्या करना है, 2 माइनस करना है, तो जब 2 इसका हम माइनस करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 0.2
0.02। अब इसमें करेंगे तो इसमें क्या है हमारा 0.222 माइनस 0.22, 0.22 है तो 22 है तो इसके माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा निकल के आ जाएगा इस जगह पर 0.220। तुम्हारा देखो यहाँ पर हम लिखेंगे A2, यहाँ लिखेंगे A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 इक्वल नहीं है। तुम्हारे क्या है जो इक्वल नहीं है तो हम इसमें क्या करेंगे, जब हमारे बराबर नहीं है तो ना हम इसके समांतर श्रेणी निकाल सकते हैं ना सर्वांतर, ना हमारी समांतर श्रेणी है ना हमारा सर्वांतर है। ठीक है, हमारा में कुछ नहीं है, आगे इसमें वर्क करना ही नहीं है कुछ। तो आप लिख सकते हो इसमें जो चीज़ पूछेगी तो मैंने क्वेश्चन में दे रखी है तुम्हारी है ना, इसके 3 पद निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे दी गई श्रेणी, दी गई जो श्रेणी है हमारी क्या है, समांतर श्रेणी नहीं है, नहीं है। जब हमारी समांतर श्रेणी नहीं है तो हमको ना इसके पद निकाल सकते हैं और ना इसके मांगे के 3 पद नाम सर्वांतर निकालेंगे इसका। तो क्वेश्चन नंबर में क्या दे रखा है 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है तो लिखेंगे यहाँ पर सॉल्व। तो लिखेंगे दी गई श्रेणी, दी गई श्रेणी, तो दी गई श्रेणी, दी गई श्रेणी तो मैं श्रेणी क्या दे रखी है तो दे रखी है 0, -4, -8, -12। तो लिखेंगे यहाँ तो A1 बराबर 0, A2 बराबर -4, A3 बराबर -8 और A4, तो A4 बराबर क्या हो जाएगा -12, तो 12 हो जाएगा माइनस का। तो लिखेंगे अब A1 A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2। अब इसके कर देंगे, इसके मान रख देंगे तो -4 और -0 तो बराबर हमारा -4 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा -8 और माइनस का हमारा 4, तो -4 तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -8 और प्लस का हमारा 4 तो बराबर -4 निकल के आ जाएगा। जब हमारा प्लस का यहाँ पर 4 निकल के आ जाएगा तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2, हमारे क्या है बराबर समान है, क्या है समान है। जब हमारे समान है तो हमारे समांतर सर्वांतर क्या निकल के आ जाएगा, तो लिखेंगे सर्वांतर D, तो D बराबर क्या निकल के आ जाएगा तो -4, क्योंकि इसमें 4 निकला इसमें 4 निकला तो सर्वांतर हमारा 4 निकल के आ जाएगा। जब हमारा सर्वांतर 4 निकलेगा तो हमें क्या निकालना, दी गई श्रेणी क्या है समांतर श्रेणी, तो लिखेंगे दी गई श्रेणी क्या हमारी समांतर श्रेणी है, हमारी क्या समांतर श्रेणी है। तो इस प्रकार पांचवा पद, तो पांचवा पद कैसे निकालते हैं, तो पांचवा पद निकालते हैं बराबर A बराबर 5 बराबर लिखते हैं चौथा पद और प्लस हो जाता है सर्वांतर, तो हमारा चौथा पद क्या है, चौथा पद है -12 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस, तो प्लस का हमारा क्या हो जाएगा, तो प्लस हमारा हो जाएगा -4। तो देखो -4 इसमें करेंगे तो हमारा यहाँ पर देखो माइनस का तो निकल आएगा, जब माइनस ही माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस है तो माइनस जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा हमारा 16, तो माइनस का 16 हो जाएगा। अब लिखेंगे यहाँ पर छठा पद क्या होता है, तो छठा पद होता है -16 जो कि हमारा और माइनस का यहाँ पर 4, तो लिखेंगे यहाँ पर 4 5 -20 क्या हो जाएगा -20 हो जाएगा। अब लिखेंगे सातवां पद, तो सातवां पद भी निकालेंगे। अब निकालेंगे यहाँ पर छठा पद, तो छठा पद हमारा दे रखा है -20 और यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस और -4 बराबर हो जाएगा कितना 24,
माइनस का 24 हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः श्रेणी के 3 पद क्रमशः क्या देखें, माइनस का 16, माइनस का 20, माइनस का 24 होंगे। ठीक है। अब चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो है नेक्स्ट दे रखा है, हमें लिखेंगे सॉल्व। तो सॉल्व लिखेंगे तो मैं देखो लिखेंगे दी गई श्रेणी तो श्रेणी देगी माइनस का 1/2 माइनस कोमा 1/2 माइनस 1/2 कोमा माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2 में यही चीज़ दे रखी है। तो हम कंपेयरिंग करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ हमारा a1, तो a1 बराबर क्या है, माइनस का 1/2। तो आप देखो हम यहाँ पर एक शेड्यूल बना देते हैं, a1 बराबर a2 बराबर a3 बराबर a4 बराबर माइनस का 1/2। सिंपल सी भाषा में आप लिख सकते हो ऐसे। ठीक है। तो सारे हमारे जब बराबर 1/2 दे रखे तो 1/2 ही डायरेक्टली लिख देंगे, इतना सारा कुछ लिखेंगे नहीं। तो यहाँ लिखेंगे a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2। तो a2 माइनस का रखेंगे तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 1/2 और माइनस है, यहाँ पर माइनस का 1/2 है। तो माइनस का तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1/2 या हो जाएगा प्लस का 1/2। अब माइनस प्लस का सीधा कट जाएगा, आपका क्या आ जाएगा, बराबर में हमारा क्या आ जाएगा, 0। इसी प्रकार से इसका भी सेम प्रोसेसिंग रहेगी, माइनस का 1/2 माइनस 1/2 और यहाँ पर आ जाएगा 1/2 और यहाँ पर प्लस 1/2 बराबर 0। हमारा क्या है, यहाँ पर लिखेंगे a1 a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 हमारे क्या है, समान है। क्या है, समान है। तब देखो इसका सर्वांतर हमारा क्या निकल के आ रहा है, तो सर्वांतर निकल के आ रहा है d। सर्वांतर d बराबर क्या निकल के आ गया हमारा, तो निकल गया 0। जब हमारा सर्वांतर 0 निकल के आ गया है तो हमारी श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी है। तो यहाँ लिखेंगे यह अतः यह श्रेणी यह श्रेणी क्या है, हमारी समांतर श्रेणी। क्या हमारी समांतर श्रेणी है। जब समांतर श्रेणी है तो देखो हमारे सबरे पद क्या लेंगे, चूंकि सर्वांतर हमारा 0 निकल के आ गया, तो 0 निकल के आ गए तो ये लिखेंगे क्योंकि सर्वांतर बराबर हमारे क्या 0 मिल गया, 0 है, सर्वांतर बराबर 0 है, इसलिए जो हमारे 3 पद हैं, अगले 3 पद, तो अगले 3 पद क्या होंगे, तो अगले 3 पद क्या होंगे, तो माइनस ही में जाएंगे। तो लिख दो आप यहाँ पर, तो हो जाएगा माइनस 1/2 कोमा माइनस 1/2 कोमा माइनस 1/2 होंगे। क्वेश्चन क्लियर, क्या हमारा क्वेश्चन क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया, तो हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, तो लिखेंगे यहाँ पर सॉल्व, लिखेंगे दी गई श्रेणी तो श्रेणी क्या दे रखी है, तो दे रखी मैं 1 3 9 27। यहाँ तुम्हारा हो जाएगा a1 बराबर 1 और a2 बराबर हो जाएगा 3 a3 बराबर हो जाएगा 9 a4 बराबर हो जाएगा 27। a4 बराबर क्या हो जाएगा, तो a4 बराबर हो जाएगा हमारा यहाँ पर 27 हो जाएगा। तो यहाँ कंपेयरिंग करेंगे तो लिखेंगे a2 माइनस a1, ये लिखेंगे a3 माइनस a4।
टू। देखो हमें क्या दे रखा है, तो A2, तो A2 बराबर दे रखा है 3 और माइनस हो जाएगा आपका 1, तो बराबर हमें मिल जाएगा 2। यहाँ पर दे रखा A3 दे रखा हमें कितना 9, क्या दे रखा 9 माइनस 3 बराबर निकल के आ जाएगा हमारा 6। तो यहाँ पर बराबर 6 निकल के आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 के हमारे बराबर नहीं है। तुम्हारी दी गई श्रेणी के हमारी अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, तो लिखेंगे अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। इसलिए हम इसका ना सर्वांतर निकाल सकते हैं, तो लिखेंगे इस लिए हम इनका ना सर्वांतर और ना ही निकाल सकते हैं अगले 3 पद। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दे रखा है A 2A 3A 4A। तो लिखेंगे यहाँ पर सॉल्व दी गई श्रेणी। तो श्रेणी में क्या दे रखी है, दे रखी है A 2A 3A 4A। अब कंपेयरिंग करेंगे तो लिखेंगे यहाँ A1 बराबर A और A2 बराबर 2A और A3 बराबर 3A, क्या हो जाएगा 3A और A4 बराबर हो जाएगा 4A, तो 4A हो जाएगा। तो यहाँ करेंगे हम, तो A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2। तो यहाँ पर लिखेंगे 2A माइनस A और यहाँ लिखेंगे 3A माइनस 2A। तो बराबर हमारा क्या बच जाएगा A, यहाँ पर बच जाएगा A, तो यहाँ पर बच जाएगा दोनों जगह हमारा क्या बच जाएगा, तो A बच जाएगा। जब हमारा A बच जाएगा तो यहाँ लिखेंगे तो हो जाएगा हमारा A2 माइनस A1 बराबर हो जाएगा A3 माइनस A2। हमारे क्या है, ये समान है। लिखेंगे समान है, यह समान है। तुम्हारा सर्वांतर D बराबर सर्वांतर, तो D बराबर हमारा क्या निकल के आ जाएगा, तो A। जब हमारा सर्वांतर D बराबर A निकल के आ जाएगा, दी गई श्रेणी हमारी समांतर श्रेणी है। तो लिखेंगे दी गई श्रेणी कैसी, हमारी समांतर श्रेणी है। लिखेंगे इस प्रकार अब लिखेंगे, देखो हमें दिखाना, अब 5वां पद लिखेंगे। 5वां पद, बराबर क्या होता है, तुम्हारा होता है चौथा पद। क्या होता है, चौथा पद और प्लस होता है सर्वांतर। ठीक है, तो चौथा पद हमारा क्या है, तो चौथा पद हमारा 4A प्लस A बराबर हो जाएगा 5A। अब हो जाएगा छठा पद, तो छठा पद बराबर हो जाएगा हमारा 5A प्लस A बराबर हो जाएगा 6A। क्या हो जाएगा 6A, हो जाएगा 6A। हो जाएगा सातवां पद, तो सातवां पद बराबर हो जाएगा, तो सातवां पद हो जाएगा 6A प्लस A बराबर हो जाएगा 7A। तो हो जाएगा 7A, तो 7A हो जाएगा। तो लिखेंगे हम यहाँ पर अतः
श्रेणी के 3 पद क्रमशः हो जाएंगे 5A, 6A, 7A होंगे। ठीक है, जो भी क्वेश्चन बचे हैं वो आपके होमवर्क के लिए रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपके लिए और आपके जो फ्रेंड्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो रहेगी आपकी। तो आपको मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।